दोहरी गणना किसे कहते हैं? हम जानते हैं राष्ट्रीय आय की परिभाषा एक वर्ष में किसी देश के प्राकृतिक संसाधनों पर भूमि व अन्य जो प्राकृतिक संसाधन है इस पर श्रम व पूंजी के द्वारा कार्य करके जो उत्पादन किया जाता है उसका मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। अब राष्ट्रीय आय की गणना हम जब करते हैं उत्पादन गणना विधि या मिश्रित गणना प्रणाली में, तो एक समस्या हमारे सामने उत्पन्न होती है और वो बहुत बड़ी समस्या है, वो दोहरी गणना की समस्या है। दोहरी गणना की समस्या जिसमें यदि हम दोहरी गणना किसी भी उत्पाद की कर लेते हैं तो उससे राष्ट्रीय आय का आकार बढ़ जाता है, जबकि वास्तव में राष्ट्रीय आय का आकार छोटा ही होता है। किंतु अब एक ही वस्तु की दो बार हमने गणना कर दी है। एक ही वस्तु, एक ही उत्पाद की यदि हम दो बार गणना कर लें तो यह दोहरी गणना कहलाती है। और यह राष्ट्रीय आय की लेखांकन प्रणाली में, राष्ट्रीय आय लेखांकन में यह दोहरी गणना एक बड़ी समस्या है। प्रायः दोहरी गणना से राष्ट्रीय आय का वास्तविक आकलन नहीं हो पाता। तो सबसे पहले समझते हैं कि दोहरी गणना, तो दोहरी गणना किसी वस्तु की एक से अधिक बार गणना करना दोहरी गणना कहलाती है। यदि हम किसी वस्तु के उत्पादन की यदि हम गणना कर रहे हैं तो यदि हम उसी वस्तु का दो बार गणना कर ले तो ये दोहरी गणना कहलाती है। यदि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय मध्यवर्ती व अंतिम वस्तुओं के अंतर की उपेक्षा कर दी जाए, अभी इसके पहले हम लोगों ने समझा कि मध्यवर्ती वस्तुएं क्या है और अंतिम वस्तुएं क्या है। मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं जो अंतिम वस्तु के उत्पादन में सहायक होती हैं, और यदि हम मध्यवर्ती वस्तुओं को भी राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल कर लें और अंतिम वस्तुओं को भी राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल कर लें तो इस प्रकार से यह दोहरी गणना हो जाएगी। तो मध्यवर्ती और अंतिम वस्तुओं के जो अंतर की है यदि उपेक्षा कर दी जाए तो इससे दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाती है। मध्यवर्ती वस्तुओं और अंतिम वस्तुओं यदि हम दोनों को जोड़ दें तो इससे क्या हो जाएगी, दोहरी गणना हो जाएगी। और दोहरी गणना का परिणाम क्या होगा? दोहरी गणना का परिणाम राष्ट्रीय आय का वास्तविक आकलन न होना है। राष्ट्रीय आय का आकार अधिक दिखेगा, वास्तविक राष्ट्रीय आय जो है वो कम होगी। तो इस प्रकार से किसकी उपेक्षा कर दी जाए? मध्यवर्ती व अंतिम वस्तुओं की उपेक्षा कर दी जाए तो इससे दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से यहां तक तो इसको समझ लें, इतना तो निश्चित रूप से लिखना है कि किसी वस्तु की एक से अधिक बार गणना करना दोहरी गणना कहलाती है। यदि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय मध्यवर्ती व अंतिम वस्तुओं के अंतर की उपेक्षा कर दी जाए तो इससे दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाती है। उत्पादन क्षेत्र की वस्तुएं तीन वर्गों में विभाजित होती हैं: प्राथमिक, मध्यवर्ती व अंतिम वस्तुएं। और राष्ट्रीय आय की गणना करते समय अंतिम वस्तुओं की ही गणना करनी चाहिए। यदि हम प्राथमिक व मध्यवर्ती वस्तुओं की गणना कर लेंगे तो इससे राष्ट्रीय आय का आकार बड़ा होगा, ये दोहरी गणना की समस्या होगी। इससे दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। यदि हम दोहरी गणना की समस्या से बचना चाहते हैं तो केवल अंतिम वस्तुओं के उत्पादन को ही राष्ट्रीय आय लेखांकन में गणना करनी चाहिए। राष्ट्रीय आय लेखांकन में दोहरी गणना की कठिनाई होती है, जैसे गेहूं का प्रत्यक्ष उपभोग किया जाए, गेहूं का आटा का उपभोग किया जाए, या बेकरी उद्योग में डबल रोटी में अंतिम उत्पाद किसको माना जाए, ये एक समस्या है। इसमें निष्कर्ष निकालने में कठिनाई हो सकती है।
इसलिए राष्ट्रीय आय की गणना में सदैव अंतिम वस्तुओं को ही, राष्ट्रीय आय की गणना में सदैव अंतिम वस्तुओं को, फाइनल गुड्स को ही शामिल करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो दोहरी गणना की समस्या है, इसको दूर करने के लिए हमारे सामने बस केवल यही है कि अंतिम वस्तुओं को ही हम शामिल करें। यदि हम राष्ट्रीय आय की गणना में केवल अंतिम वस्तुओं के उत्पादन को ही हम गणना करें, विश्लेषण में प्रयोग करें, तो इससे हम दोहरी गणना की समस्या से बच जाएंगे।